मॉर्निंग बच्चों, इंजीनियरिंग अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि यूपीपीसीएल को पेपर को कैसे वो अटेंड करें, कैसे वो इफ़ेक्टिव वे में अटेंड करें। देखिए बच्चों, कोई भी पेपर की अगर हम लोग बात करें, आप लोग भी पहले से पेपर देते आए हैं, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस है इस बारे में, लेकिन आपके साथ में एक बहुत ही छोटी सी बात को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यदि हम चाहे यूपीपीसीएल की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे हमें किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हो, तो एग्ज़ाम बना होता है कुछ बहुत ही आसान सवालों से, कुछ थोड़ा मीडियम सवालों से, कुछ थोड़ा अच्छे लेवल के सवालों से। और देखिए, मेरे इस मेथड को आप तभी अपनाइए जब आपको लगेगा कि नहीं, सर ने सही बात कही, सर ने सही कहा है। क्योंकि अभी तक आप अपने पुराने पेपर पैटर्न से पेपर अटेंड करते आए हैं। और देखिए, मैंने शुरुआत से बेटा ट्राई किया है कि जितने लोग भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन सबको एक सही डायरेक्शन देना और उन सब तक क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर्ड करना। मैंने कभी भी YouTube पे ये सोच के वीडियो अपलोड नहीं किया है कि सिर्फ YouTube है, वीडियो डाल दीजिए। मैंने हर एक वीडियो में वो कंटेंट दिया है जिस कंटेंट को हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। तो मैंने ये बिल्कुल नहीं चाहा कि जो बच्चा जुड़ा हुआ है उस तक क्वालिटी एजुकेशन ना पहुंचे या उस तक अच्छे एक दिशा निर्देश ना पहुंचे, क्योंकि इंजीनियरिंग अकेडमी का मोटो यही है, क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर्ड करना, सही दिशा निर्देश देना, ताकि बच्चा एक इफेक्टिव रिजल्ट दे। और देखिए स्टूडेंट, जो मेथड मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, इसके साथ के साथ हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या मैं बताऊंगा आप लोगों को। यदि हम लोग देखें, एग्ज़ाम आसान सवालों से मिलके बना हुआ है, आसान मीडियम कुछ सवाल लिया है, कुछ टफ लिया है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप यूपीपीसीएल का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही नज़दीक समय है, बहुत जल्दी से आप 2-4 दिन में बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड को आप दिमाग में रखिए और बस बैठा लीजिए कि इस मेथड को अटेम्प्ट करना है। क्या है कि अब हो सकता है बेटा आपके पेपर में 200 नंबर में से 200 नंबर का सवाल ऐसा हो, वो हिंदी का हो, वो हिंदी का हो, लेकिन बेटा वो आसान हो। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? हो सकता है वो आसान हो। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर पहले हिंदी को करें, जीएस को करें, टेक्निकल को करें, रीजनिंग को करें। बहुत लोगों को ये डाउट है। बेटा हम लोग ना तो पहले टेक्निकल करें, ना पहले रीजनिंग करें, ना पहले हिंदी। ऐसा कोई दिमाग में मत रखो, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के पीछे भागने की कोशिश मेरे बच्चों ना करें। यही दिक्कत हो जाती है। आपने दिमाग में पहले से फिक्स कर लिया कि रीजनिंग में मुझे 15 मिनट देनी है, रीजनिंग में मुझे 15 मिनट देनी है, और आपने रीजनिंग में 15 मिनट दिया, लेकिन हो सकता है उसके चक्कर में आपने कुछ ऐसी चीज़ों को मिस कर दिया हो जो आपको आती थी। तो देखिए, आप किसी भी सेक्शन को ना पकड़े कि मुझे पहले टेक्निकल निपटाना है, फिर मैं इसको देखूंगा, फिर मैं इसको देखूंगा। मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूं मेरे बच्चों। तो आपने अभी तक तो सब अपने ही मेथड से पेपर दिए, आप जरा 1-2 दिन है मेरे वाले मेथड से भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, क्योंकि 27 को एग्ज़ाम है, आज 24 है, तो आप 3-4 पेपर जरा उस मेथड से प्रैक्टिस करके देखिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो अब हम लोग राउंड से रखते हैं, अब हम लोग एक गेम खेलते हैं, गेम है। तो बच्चों, फर्स्ट राउंड को चूज करिए और फर्स्ट राउंड के सामने अपने नोटबुक में लिख लें कि आप उन सवालों का जवाब देंगे जो सवाल बहुत ही आसान है और आप देखते ही टिक कर देंगे, चाहे वो टेक्निकल का है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो जीएस। तो इसमें पहली बार ही आपने देखा, कुछ पूछा है, आसान सी चीज़ आपने टिक कर दिया।
तो फर्स्ट राउंड में उन सवालों को आप दीजिए कि आपने बस पढ़ा, 10-15 सेकंड में आपने सवाल को प्रॉपर पढ़ा और आपने जवाब दे दिया। तो ये आपके लिए फर्स्ट राउंड है। अब जरा देखिए उसके एडवांटेज देखिए। आपने किसी सेक्शन के पीछे नहीं पढ़े, आपने आसान आसान चीज़ों को उठाया, 10-15 सेकंड में जो सवाल हो रहे हैं आपने करना शुरू किया, चाहे वो हिंदी था, चाहे वो रीजनिंग था, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जीएस है, चाहे वो टेक्निकल है। तो आपने जितनी आसान चीज़ें थी, जितनी पॉसिबल मार्क्स था, वो आपने कर दिया। टाइम पीरियड रखिए दिमाग में, जिसमें बस सवाल पढ़ने में आपको टाइम लगे, चाहे वो 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी हो, लेकिन जिसको आप देखते ही पहली नज़र में समझ आए इसको मैं कर दूंगा, उसको बेटा अटेम्प्ट कर ले। क्लियर है? उसको अटेंड कर ले। अब देखिए सेकंड राउंड पर चलिए। तो आप पहले ही राउंड अटेम्प्ट करने के बाद विश्वास से भरे होंगे, पूरा कॉन्फिडेंस से आप भरे होंगे कि हमारा जो पेपर था, हम लोगों ने, मैं इतना बता दूं कि लगभग 50% सवाल आपके आसान बनेंगे। 50 से भी ज़्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो जब आप बेटा 100+ पहले राउंड में कर चुके होंगे ना, आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। अब चलिए राउंड नंबर 2 पर। तो जब आप राउंड नंबर 1 को कर रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी एकदम बैकअप में रख के चले, उन सवालों पे टिक कर दें जो आपको 100% आते हैं, लेकिन जिनमें ना 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट आपको फॉर्मूले में वैल्यू लगा के कुछ निकालना था। 1-1.5 मिनट का जिन पे समय लग सकता था, आपने उनको टिक किया हुआ है ऑलरेडी। टाइम को बचा के चलना है और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अब सेकेंड राउंड में आप उनको अटेम्प्ट करें जिन पे आपने टिक किया हुआ है, जो आप सही करेंगे 100%, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो वहाँ से भी आप पेपर को निकाल के ला रहे हैं। पेपर को आप एक एक सवाल में आप प्लस कर रहे हैं। जिसमें आपको डाउट है अभी, उस पर n लिख दो, n मीन्स 9, या जिस पे कोई डाउट है आप d लिख दीजिए, डाउट है। तो भैया अब सेकंड राउंड जब आप निकाल के ला रहे हो ना, एक एक नंबर प्लस कर रहे हो, और सेकंड राउंड का एक एक नंबर आपको सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा है सिलेक्शन की तरफ। तो 200 में से 200 तो नहीं लाना ना। तो सेकंड राउंड में आपके इतने सवाल हो चुके होंगे कि आप सिलेक्शन पे खड़े हो गए। अब थर्ड राउंड पकड़िए, और सेकंड राउंड के साथ साथ में थर्ड राउंड का बैकअप प्लान। वो क्या कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टफ है, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, लेकिन कर दूंगा। तो उसमें थर्ड राउंड या जिन पे आपने डाउट लिखा है उन पे चलिए, थर्ड राउंड में उन पे चलिए। तो थर्ड राउंड आपने उन सवालों को देना है जिनमें आपको टाइम लग रहा है कि यार 1-2 मिनट मैं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस सोचने की आवश्यकता है। थर्ड राउंड में इस तरह के सवालों को लीजिए। तो आप तो सिलेक्शन तो आपका 2 राउंड से आ गया, थर्ड राउंड तो आपको प्लस में लेके जा रहा है। अब फोर्थ राउंड में जिन सवालों में 2-4 सवाल अब ऐसे बचेंगे जिनमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट होगा, तो बेटा फोर्थ राउंड में आप रिस्क ले सकते हैं 2-4 सवाल के ऊपर, क्योंकि अगर 4 के 4 में आप तुक्का मार रहे हैं ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% तो गलत होने का चांस है। लेकिन यदि आप 2 में टिक मार रहे हो तो यार 50% सही होने का ट्रिक तो है। तो 2-4 सवाल जिनमें डाउट थे आप रिस्क ले सकते हैं। 2-4 सवाल ध्यान से सुन ले, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा और चलते चलते 4 सवाल में गोला भर दे, इस तरह से नहीं करना है। तो अब जरा दोबारा से देखिए, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड देखते ही टिक, दूसरा राउंड थोड़ा वो न्यूमेरिकल में टाइम लग रहा है, थर्ड राउंड में किनको, जिनमें आपको लग रहा है कि नहीं कैलकुलेशन तो मैं कर दूंगा, थोड़ा सोच रहा हूं, फॉर्मूला है, सोच रहा हूं, याद करने में जिनमें टाइम लग रहा है, और बाद के 10-15 मिनट में जो अगर 10 मिनट या 5 मिनट बच जाए जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट है, रिस्क लीजिए 4-5 सवालों पे। डेफिनेटली गारंटेड मैं बता रहा हूं, यदि आपने अभी तक तैयारी की है और इस वे में आप पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे तो आप मुझे खुद कॉल करके कहेंगे सर एक्सीलेंट मेथड बताया था, आज हम लोग जेई है यूपीपीसीएल में। तो चलिए इसी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पेपर को बढ़िया से मस्त तरीके से अटेम्प्ट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।